नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पिंगले एक बार फिर से आपका बुल राइडर टू एक्सप्लोर के मानसून राइड सीज़न में स्वागत करता हूँ। ये मानसून राइड सीज़न में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरा ब्रेक पैड फेल का। जो व्हीकल के जो रियर ब्रेक्स है वो फेल हो गए थे, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मेरे व्हीकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे। तो लास्ट जैसे मैंने एक मानसून राइड की थी नवी मुंबई टू होम टाउन। उसके बाद 3 दिन मेरी व्हीकल्स एक ही जगह पे खड़ी थी। 3 दिन के बाद जब मैंने निकाली तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरे ब्रेक पैड के आवाज़ आने चालू हो गए। ओके, तो ब्रेक पैड के आवाज़ चालू होने के बाद मैंने जब वो फिक्स करने के बाद राइड में ये पता चला कि ये मेरा जो हैंडल है, तो इसको टेक्निकली स्टेयरिंग भी बोलते हैं। तो ये स्टेयरिंग मेरी टर्न होने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, मतलब वो जाम हो गया, बहुत सारा जाम हो गया। तो नॉर्मली जब व्हीकल बंद रहती थी, एक ही जगह पे खड़ी रहती थी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन रनिंग में ये मुझे ऐसे जाम फील होता था। तो मैंने जब ब्रेक पैड के काम किए तो वही टाइम पे मैंने गैरेज वाले को दिखाया था। उसने थोड़ा यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे अंदर उसका एक सेटिंग रहता है, तो वो उसने 2 बार सेटिंग किया। 2 बार सेटिंग करने के बाद भी मैंने उसको राइड की, तभी भी कुछ इतना इफ़ेक्ट नहीं आया, मतलब 100% रिस्टोर नहीं हुआ। तो वो मेरा एक प्रॉब्लम ऑलरेडी चालू हो गया ये व्हीकल में। उसके बाद मैंने ऑफ रोड किया। ऑफ रोड के बाद मैं जब अभी लास्ट वीकेंड मैंने जब पूना राइड की थी, तो पूना राइड में मुझे ऐसे पता चला, मतलब ऐसे फील हुआ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जो रनिंग में प्रॉब्लम हाई स्पीड में आता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन जब स्लो व्हीकल चलती थी तो वो टाइम पे वो प्रॉब्लम अभी भी वहाँ पे है। तो बेस्ड ऑन दिस इशू मैंने रॉयल एनफील्ड के साथ बात करना चालू किया। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी व्हीकल अंडर वारंटी है तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉन्सेट। ये कॉन्सेट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस होता है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे राइडर्स के साथ बात की। राइडर के साथ बात करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये व्हीकल में बहुत सारे प्रॉब्लम कॉन्सेट के आते हैं और कंपनी उसको वारंटी में रिप्लेस करती है। तो जब मैंने बहुत सारे राइडर से बात की तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब एक मोंटी भाई है, मोनीश पटेल, टीएसटी के एडमिन है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एनटीएन के 2 बेरिंग्स ले लो, वाटरप्रूफ ग्रीस ले लो और एक नायलॉन कैप आती है। ये तीनों का मतलब 2 बेरिंग ऐसे 4 सेट, 2 बेरिंग, एक नायलॉन कैप और एक ग्रीस, वाटरप्रूफ ग्रीस बोलते हैं। ये कॉम्बी सेट आता है, ये आप ले लो, आपका वो फिक्स करा दो रॉयल एनफील्ड के बेरिंग डालने के बजाय। तो मैंने वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते रहते हैं, जैसे हैंडल बार राइज़र है, नायलॉन कैप है, उनके पास अवेलेबल है। मैं उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दूंगा। लेकिन आप याद रखिए, फेसबुक पे टीएसटी द हिमालयन ट्राइब करके एक ग्रुप है हिमालयन का, उसके जो एडमिन है उनका नाम है मोंटी भाई हम लोग बोलते हैं, वो एक कांटेक्ट है। दूसरा है कि जब मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल के आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट प्रोडक्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। उनके पास एक कॉम्बी सेट आता है, कॉम्बी सेट में 2 एनटीएन के बेरिंग्स आते हैं, एक नायलॉन कैप आती है और वाटरप्रूफ ग्रीस आता है। तो एनटीएन के बेरिंग ये जापान मैन्युफैक्चर्ड है, हाई क्वालिटी बेरिंग्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, मैक्सिमम लॉन्ग ड्यूरेबल वो चलता है। और बहुत सारे राइडर ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप एनटीएन के बेरिंग्स डाल दो, वो दो बेरिंग्स रहते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम्स है, इसके लिए मैंने रॉयल एनफील्ड से जैसे बात किया, वारंटी में चेंज होने वाला है। उसके साथ साथ मेरे व्हीकल में और 2-3 प्रॉब्लम्स है, वो भी सॉर्ट आउट करने हैं। कि जैसे कि आप यहाँ पे आइए तो मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये मेरे स्पेयर का क्लच केबल है और ये क्लच सेटिंग्स है। तो यहाँ पे अभी ये जो गैप है, इतनी ही क्लच प्लेट मेरी बची हुई है। ओके, तो नॉर्मली क्लच और प्रेशर प्लेट मुझे वापस चेंज करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैंने क्लच सेटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और नॉर्मली क्या होता है कि रॉयल एनफील्ड का सर्विस मैनुअल आप देखोगे तो उन्होंने सजेस्ट किया है हर 1000 किलोमीटर के बाद आपको क्लच सेटिंग का जो प्ले है उसको मॉनिटर करना है, उसको सेट करना है। मैंने वो नोटिस नहीं किया, तो और बीच में मैंने ऑन रोड भी किया था, ऑफ रोड का इवेंट अटेंड किया था रॉयल एनफील्ड का, उसमें भी क्लच का बहुत प्रॉब्लम आ गया। तो आपको स्पेशली ये व्हीकल के लिए क्लच के सेटिंग को
ध्यान देना है और पीरियोडिकली मतलब हर 1000 किलोमीटर के बाद उसको चेक करना है। उसके बाद ये व्हीकल की थर्ड सर्विसिंग आ गई है। तो थर्ड सर्विसिंग आ गई तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, तो आज ये कॉन्सेट और थर्ड सर्विसिंग करा लूँगा। लेकिन ये है हिमालयन की सर्विस मैनुअल, जिसको हम लोग रेफ़र करेंगे। तो ये जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। ये एक PDF फाइल है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, क्योंकि मेरे जो सर्विस मैनुअल दूसरी जगह पे है, तो वो उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली विल जंप ऑन द टॉपिक। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, फ्री सर्विस है और पेड सर्विस है। तो हम लोग अभी फ्री सर्विस की जो बात करेंगे ये यहाँ पे है। तो ये 0.5 मतलब 500 किलोमीटर्स, ये 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, ये मल्टीप्लाई 1000 है, इसलिए यहाँ पे इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताया है। सो अप टू 20,000 किलोमीटर एंड 2 years 24 months, ये दो क्राइटेरिया है फ्री सर्विसिंग के लिए। जो भी जल्दी आ जाता है, मतलब मंथ्स पहले आ जाते हैं या किलोमीटर पहले आ जाते हैं, ये दोनों में से एक बार सर्विस करना है। तो राइट नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन थर्ड सर्विसिंग विच इज़ 10,000 किलोमीटर एंड 12 months। तो मेरे व्हीकल को 12 months ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 10,000 किलोमीटर नहीं हुए हैं, कुछ 8,000 किलोमीटर हो गया। सो बेस्ड ऑन द मंथ क्राइटेरिया आई एम गोइंग टू डू द सर्विस फॉर द थर्ड सर्विस। तो अभी हम लोग अभी आप उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको ये दिखानी है कि आप अगर फर्स्ट सर्विस एवं सेकंड सर्विस को देखोगे ये मैनुअल में, तो इसमें रिप्लेस कहाँ पे ही फर्स्ट सर्विसिंग सेकंड सर्विस में नहीं आता है। जो भी पार्ट रिप्लेसमेंट है वो थर्ड सर्विस में आते हैं। फर्स्ट से अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे एयर फिल्टर, यहाँ पे R लिखा हुआ है। तो ये जितने सारे R यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे पार्ट्स रॉयल एनफील्ड रिकमेंड करता है कि आपको रिप्लेस कराने हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन मैंने ये रखा है कि भाई अगर वो पार्ट ख़राब हुआ है तभी मैं रिप्लेस करूँगा। मैं ऑयल फिल्टर और कंज्यूमेबल मतलब ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेशली क्लच केबल और ब्रेक पैड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक पैड्स मैंने ये सर्विसिंग के पहले ही चेंज किए हैं, तो मैं ब्रेक पैड चेंज नहीं करूँगा। क्लच केबल मेरे नए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। एक क्लच केबल मैंने एक्स्ट्रा ऑलरेडी रूट करके इंस्टॉल करके रखी हुई है, तो इसके लिए मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। लेकिन आप आपकी व्हीकल अगर रॉयल एनफील्ड के पास सर्विसिंग के लिए देते हो तो आपको एक बार ये मैनुअल खोल के मतलब पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्या इन्वेस्टिगेट होगा, क्या चेकअप होगा, क्या रिप्लेस होगा, क्या लुब्रिकेंट होगा, और वही तरीके से सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही एक ऑब्जेक्टिव था मेरा, आपको ये सर्विस मैनुअल दिखाने का, कि आपको अभी भी सर्विसिंग के लिए जाओ तो ये मैनुअल रेफ़र ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट निकलते हैं सर्विसिंग के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग अभी जा रहे हैं नारंगांव, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। और जैसे कि मैंने पहले बात की थी 9:30 तक बुलाया, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि मुझे वो प्रॉपर लोकेशन पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था लेफ़्ट हैंड साइड पे होंडा शोरूम के अपोजिट में ही है। तो मुझे होंडा शोरूम से पता है, तो वो हिसाब से हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं कि आराम से डिस्कस करके जल्दी से जल्दी तो व्हीकल रेडी कर सके और आराम से सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके। तो
दोस्तों, मैं अशोक पिंगले वापस रॉयल एनफील्ड किंग रॉयल के शोरूम से यहाँ पे ऋषिकेश तांडे हैं जिन्होंने मेरी बाइक की अभी सर्विसिंग की है। तो उसमें कौन सेटिंग का जो प्रॉब्लम था, उसमें ग्रीस वगैरह लगा के वो सब हुआ है और कंप्लीट उसको सर्विस की है। जो थर्ड सर्विसिंग आती है वो सर्विस की है। तो अभी आप ये बताइए एक्चुअली ये बाइक में प्रॉब्लम क्या था? अभी आपका स्टीयरिंग जाम था, उसकी चीज़ अपना क्लच प्लेट गया है। हाँ। क्लच प्लेट अभी अवेलेबल नहीं है, आपको 2-3 दिन में या 4-5 दिन में वो आपको कॉल करेंगे। थर्ड डे फीडबैक को जब कॉल करेंगे तो आप पूछ सकते हो या वापस हम लोग आपका ये लेंगे। तो जब कॉल आएगा तो आप आ सकते हो उस टाइम जब पार्ट अवेलेबल होएगा। तो वो चीज़ सिर्फ क्लच प्लेट का आपका गाड़ी का काम रह गए, बाकी सब क्लियर हो गया। अभी आपका क्या सजेशन है, ये गाड़ी अगर वापस प्रॉपर मेंटेन करना है या क्लच प्लेट का वापस अगर प्रॉब्लम नहीं आना? क्योंकि मेरा नॉर्मली जो ये होता है राइडिंग ऑफ राइडिंग भी ज़्यादा होता है, ऑन राइडिंग कम होता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड की बाइक है। तो नॉर्मली ऑन रोडिंग के लिए मैं वो भी यूज़ करता हूँ, ये भी यूज़ करता हूँ। अगर ऑफ रोडिंग यूज़ करना है तो क्लच के लिए आप क्या बता सकते हैं? नहीं, क्लच केबल आपका कोई उसमें कोई दोष नहीं था। अभी आपको जो गाड़ी को क्लच केबल आपने नया डाला था, वो क्लच केबल ही क्लासिक गाड़ी के लिए आता है। हाँ। क्लासिक का क्लच केबल आपको इसको फिटिंग करके दिया, तो इसकी हाँ। वजह से वो प्रॉब्लम आए। आपका हैंडल भी बहुत बड़ा है, आपने दूसरा हैंडल डाला है। हाँ। जो कंपनी का हैंडल है वो नहीं है, उसकी वजह से उसका लंबाई बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने कुछ तो भी फिलअप करने के लिए कुछ तो जुगाड़ कर दिया, क्लच केबल क्लासिक का डाल दिया। तो क्या होता है, अपना जब क्लासिक का क्लच रहता है उसको ऑपरेटिंग के लिए जो आपने क्लच हेवी नहीं, अपना नीचे वाला हेवी क्लच है तो दबाने के लिए आपका उंगली वगैरह रहता होगा, तो वो ख्याल रखने का है खाली, वो बाकी कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और पीछे के ब्रेक के ऊपर कभी कभी ऑफ रोड को क्या होता है आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन शूज़ की वजह से पीछे के ब्रेक के ऊपर पैर रहता है, तो ब्रेक कंटिन्यूसली दब के रहेगा तो आपका गाड़ी भी माइलेज नहीं लेगा, पिकअप नहीं लेगा तो आप नॉर्मल क्लच पकड़ के गाड़ी चलाएंगे तो ज़्यादा अभी इसमें माइलेज का कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, माइलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके हिसाब से अभी सब सही है? सही है। तो दोस्तों, अभी मेरे गाड़ी में खाली एक ही प्रॉब्लम हुआ है, क्लच प्लेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट अभी तक नहीं हुआ। उसके लिए 8 या 10 दिन के बाद मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्लच प्लेट नहीं है, उसका पूरा जो सेट आता है तो वो पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। 1 हफ्ते के बाद पार्ट आएगा तो वापस हम लोग वापस आएंगे और तब तक ये गाड़ी को हम लोग तब तक टेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने बताया मेरी गाड़ी की पूरी सर्विसिंग हो गई, कोन के भी सेटिंग हो गई, उसमें ग्रीसिंग और वो सब जो लगाना था वो पूरा हो गया। अभी 10-15 दिन हम लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो क्लच का काम है वो ख़त्म करेंगे। तो अभी मेरा ओके दोस्तों, अभी बात आती है फीडबैक की। तो फीडबैक मेरे साइड से बहुत अच्छा है। जो डीलर है किंग्स रॉयल राइडर्स, उनका एक बानेर में भी ब्रांच है और ये नारंगांव की ब्रांच है। तो उनका जो सपोर्ट था बहुत अच्छा सपोर्ट था, मैकेनिक का सपोर्ट अच्छा था। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव कि रूरल इंडिया में भी ऐसे अच्छे सपोर्ट रॉयल एनफील्ड के डीलर के पास से आते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। और आपको कुछ सजेशन चाहिए, कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर यू एंड योर फैमिली।